आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है। लोग इस वक्त इंडियन मुस्लिम्स के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड क्यों चल रहा है? ऐसा क्या हो गया कि भारतीय मुसलमानों को अपने न्याय के लिए इस तरीके से सोशल मीडिया का ट्रेंड चलाना पड़ा? सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने फिलिस्तीन के लिए, हमने गाजा के उन तमाम जो मासूम बच्चे हैं उनके लिए और कई लोगों के लिए सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन दिस, ऑल आइज ऑन दैट करके तमाम ट्रेंड्स चलते हुए देखे। जस्टिस की मांग होती रही है, लेकिन अब हालात ये हैं कि भारतीय मुसलमानों को भी अपने न्याय के लिए इस तरीके से ट्रेंड चलाना पड़ रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक मामला सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने 4 मुसलमानों की बहुत बेरहमी से पिटाई कर दी। इस तरीके से उन्हें मारा गया कि वो खून से लथपथ हो गए, बहुत बुरी हालत हो गई थी उनकी। इस तरीके की कंडीशन थी कि हम सोशल मीडिया गाइडलाइंस की वजह से आपको वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ किस तरीके की बेरहमी की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मीट एक्सपोर्ट कर रहे थे, मीट लेकर के जा रहे थे। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो मीट वो लेकर जा रहे थे वो इलीगल नहीं था, बाकायदा लीगल तरीके से वो ये सब कुछ कर रहे थे। इसे लेकर बताया गया है कि ये हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने मीट फैक्ट्री से माल ले जा रहे 4 युवक, जिनका नाम मैं आपको बता देती हूं, कदीम, अली, अरबाज और एक लोडर ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया था। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इन्हें जमकर पीटा है। पुलिस ने मामले की सुध लेते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब दोस्तों, आपको बता दें, हैरानी की बात यह है, इस पूरे मामले पर जो खुलासा हुआ है वो ये हो रहा है कि ये लोग पहले भी इसी तरीके से वसूली करते रहे हैं। 15 दिन पहले भी इनसे 50,000 रुपए की वसूली की गई थी और इन लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया था, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे थे वो सब कुछ लीगली कर रहे थे, अवैध नहीं था। तो आखिर वो पैसा क्यों देते? लेकिन ये हिंदूवादी संगठन उनसे पैसे की वसूली करना चाहते थे, 50,000 रुपए मांग रहे थे और ये उन्होंने देने से मना कर दिया, इसलिए बाद में उन पर हमला कर दिया गया। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि बीते कई सालों से इस तरीके से गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग होती रही है। उसके कई मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स का। लोग क्या कह रहे हैं उस पर गौर करिए। देखिए, कुंवर दानिश अली लिखते हैं कि अलीगढ़ में एक बार फिर से बेगुनाह मुसलमानों को मांस के शक में बेरहमी से पीटा गया, बिल फाड़े गए, गाड़ी जलाई गई। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में गौरक्षा के नाम पर अपने इनाम देकर इन भीड़ की शुरुआत की थी, जो आज कानून, संविधान और इंसानियत को रौंद रही है। ये आग हर घर तक पहुंचेगी तय है। खुर्शीद लिखते हैं कि अलीगढ़ में सरकार ने लाइसेंस प्राप्त मीट व्यापारी मुसलमानों के साथ जो बर्बरता की गई, वो समाज, सरकार, सिस्टम, सियासत और इंसानियत सभी की आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी है। और अगर इन हालातों को देखकर भी आप खामोश हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा के साथ साथ आपके अंदर का इंसान भी मर चुका है। धिक्कार है ऐसे समाज, ऐसे सिस्टम और ऐसे सियासत पर। इसके अलावा कनेक्ट नाम के एक पेज ने वही खुलासा किया है कि अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों से 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। गाड़ी रोककर पीटने और निर्वस्त करने के आरोप में वेब नेता राम कुमार आर्य, भाजपा नेता अर्जुन सिंह उर्फ भोलू समेत 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेकिन दोस्तों, अब इन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि समय रहते नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। आपको बता दूं कि BBC की एक रिपोर्ट है, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो यूपी में धर्म के आधार पर हिंसा के किस तरीके के मामले सामने आए हैं, कितने हद तक ये मामले बढ़ते रहे हैं, ये आपको इस पर गौर करना चाहिए। देखिए, लिखा है, देश में फिलहाल हेट क्राइम के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसीलिए BBC ने कुछ साल पहले यानी कि 2016 से 2021 के बीच यूपी में धर्म के आधार पर भीड़ की गंभीर हिंसा के आंकड़ों की पड़ताल की थी। इसमें 2016 में जनवरी से लेकर अगस्त तक मुसलमानों के साथ हेट क्राइम के 11 गंभीर मामले सामने आए हैं, जबकि 2021 में जनवरी से लेकर अगस्त के बीच मुसलमानों के खिलाफ संगीन हिंसा वारदातों की जो संख्या है वो 24 थी। वहीं 2016 के पहले 8 महीनों का आंकड़ा तब तक के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौर का है और 2021 के पहले 8 महीनों का आंकड़ा मौजूदा योगी सरकार के कार्यकाल का है। इस पड़ताल में सिर्फ संगीन मामलों को शामिल किया गया है दोस्तों, लेकिन ये जो मामले हैं ये और ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो हालिया की रिपोर्ट्स हैं वो अब तक सामने नहीं आए। अगर इनको एनालाइज किया जाए तो ये मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि
काफी गंभीर बात है। सरकार को इस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश में मीट का जो व्यापार है वो बहुत बड़ा है, और ऐसा नहीं है कि बिना सरकार की परमिशन के ये सब काम होता हो। भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्ट बन चुका है, ये खुलासा कई बार होता रहा है। अगर सरकार मीट एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रही है तो फिर इसका खामियाजा उन गरीब मुसलमानों को क्यों भुगतना पड़े। तो दोस्तों, ये खुलासे पहले भी कई बार होते रहे हैं कि किस तरीके से भारत से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज में। तो अब ऐसे में अगर ये सरकारी तरीके से होता रहा है, सरकार की नजर से होता रहा है, तो फिर मुसलमान अगर इसमें टारगेट हो रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस तरीके से कानून हाथ में लेने वाले लोगों को, जो अपने आप को तथाकथित गौ रक्षक कहते हैं और बाद में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, ये किसी की भी मॉब लिंचिंग करते हैं ये कह के कि फला आदमी बीफ लेकर के जा रहा है या मांस लेकर के जा रहा है और उसको पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस पर कोई कड़े एक्शन ले, कुछ ऐसा कानून बनाए कि इस तरीके के जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को किसी संगठन का बताकर किसी के सामने भी अपनी हनक दिखा सकते हैं, तो उन पर सरकार अपनी नकेल कसे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम फरीन अंसारी है। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी है। जय हिंद, जय भारत।